जनता के बीच से एक सवाल आता है, 4 साल 5 साल से कहाँ पे थे? और जहाँ तक भिलाई की बात करें, मेरा दावा है कांग्रेस का 3 साल से टाउनशिप में गंदे पानी की समस्या बनी है। क्या समाधान के रूप में वाटर एटीएम को लगाया गया है? एटीएम कभी किसी बैंक का स्थान ले सकता है क्या? टाउनशिप में बैकलाइन की सफाई एक बड़ी समस्या है। सरकार बदलती वो भी वापस मिलेगी। जनता के बीच से एक सवाल आ रहा है कि लगातार आपने जहाँ जमीन से लेकर राम मंदिर से लेकर के चंद्रयान तक की बात की है, परंतु इसी में एक बात आ रही थी कि आप 4 साल 5 साल से कहाँ थे, लेकिन आप तो बिल्कुल सक्रिय दिखे नहीं। जनता का ही कहना है आपको। देखिए 4 साल 5 साल जैसे क्या होता है कि पार्टी के हम लोग कार्य करते हैं, जनता ने जिसे जनप्रतिनिधि चुना उसका वो कार्य होता है, या फिर ऐसी कोई जन समस्या हो जिसमें हम लोगों को पार्टी के आधार पे कूदना हो तो कूदे हैं हम लोग। भिलाई में पानी की समस्या आई, यहाँ पर हम लोगों ने धरना, सबसे बड़ा विशाल धरना यहाँ पे हुआ। ह्यूमन चेन हमारे लोगों ने बनाया। हमारे लोगों ने अभी जो हत्या हुई, हम लोग भिलाई बंद और वहाँ थाने का घेराव करना पड़ा। लेकिन डेवलपमेंट के इश्यूज़ में मेरा मानना ये रहता है कि जनता ने जिसे चुना है उसे 5 साल काम करने देना चाहिए। अगर हम उसके हर कार्य में रोज़ टोका टोकी करेंगे तो कल वो कहेगा कि हमको काम करने का अवसर नहीं दिए। लेकिन जहाँ बहुत अतिरेक हो जाए और जहाँ जनता सामने आ जाए तो वहाँ एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने जरूर काम किया, क्योंकि जिसका काम था उसे काम करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। और जहाँ शासन प्रशासन को सचेत करना था वहाँ पर भी हम लोगों ने किया। हाँ, ये ज़रूर है भाई, हम लोग जो उस पीरियड में अगर देखें तो हम लोग एक मुट्ठी चावल, हम लोग उस कार्य में भी थे राम जन्मोत्सव समिति के माध्यम से। तो राजनीतिक कार्य जो है दल का कार्य, राजनीतिक दल के रूप में जो जनता का जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ हम लोगों ने विरोध रैलियाँ निकाली, दुर्ग का भी घेराव किया। लेकिन रोज़ के रोज़ जो कार्य होंगे वो जिसका काम है वो करेगा। सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों में हम लोग नियमित रहे हैं, तो ये तो जिसका काम रहता है हम लोग तो सोचते हैं कि उसका काम है, उसको 5 साल करने दिया जाए, और जब ये 5 साल के बाद उसका हिसाब किताब का समय है तो उसका हिसाब किताब जनता के सामने लाया जाए। जैसे आपने भी चर्चा की कि इसको शान कब्रिस्तान में 100 रुपये में आप लकड़ी की व्यवस्था किए थे। मेरा ख्याल है कि पूरे प्रदेश में अकेला शहर है जहाँ इस तरह की व्यवस्था है। जी, अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि ये योजना लगभग ठप पड़ी हुई है, इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये योजना आपने किस तरह शुरू की? देखिए, हम लोगों ने जो शुरू किया उसके पीछे उद्देश्य था, जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था मेरे पास स्लम एरिया के और इधर उधर के कई पार्षद आते थे, कई लोग आते थे कि जैसे ही किसी के यहाँ डेथ होती थी तो सबसे पहले वो मोहल्ले में चंदा करने लगते थे कि लकड़ी का इंतज़ाम हो जाए। तो मेरे को लगता 3-4 हज़ार रुपया जो भी लगता होगा, तो वो भी कुछ लोगों के लिए बड़ा कठिन ही है। तो हमने ये कहा कि भाई गरीब परिवार के लोगों को ये 100 रुपये में व्यवस्था होनी चाहिए। अब उसमें दूसरी बात है कि गरीब परिवार के लिए जैसे अक्सर क्या होता है कि बीपीएल का कार्ड देखो, तो हमने इस मामले में छूट दिया कि भाई बीपीएल का किसी के घर में गमी हुई है, वो कार्ड ढूंढने जाएगा कि वो तो बेचारा खुद बदहवास रहता है। इसलिए योजना का ऐसा रखा जाए कि जो स्वेच्छा से देना चाहे उसके ऊपर पैसा वो दे, लेकिन नहीं कोई दे रहा है और उससे कार्ड वोट नहीं मांगा जाए, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को 100 रुपया में आप जो है ये योजना का लाभ दो। उसके लिए जो लकड़ी लाने की हम लोगों ने व्यवस्था की थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वहाँ से नीलामी से निगम लकड़ी को लेगा और इसके लिए एक अलग मद रहेगा। जितना पैसा वहाँ से कलेक्ट होके आएगा, जो खर्च हुआ रहेगा उसमें और इसके अंतर का जो होगा वो निगम फंड से
उसको सब्सिडाइज किया जाएगा। और ये चल रहा था, बीच बीच में कभी मॉनिटरिंग नहीं होती होगी तो नहीं चलता, लेकिन योजना तो लागू है। तो मुझको लगता है कि ये अच्छा सोच करके हम लोगों ने किया और इसमें काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। उसी को देख करके पूरे प्रदेश में बाद में हमारी सरकार ने गरीबों के लिए 2000 या 2500 रुपया अंतिम संस्कार के लिए देना चालू किया। तो बीपीएल का वो देने लगे। तो उस समय भी हमारे यहाँ लोगों का आया कि अब तो बीपीएल का आ रहा है, मिल रहा। तो हमने कहा कि आप जो बीपीएल का आ रहा है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट का आप लो, और जो बाकी अपने हिसाब से सब्सिडाइज करने का। पंडित जी, देखने में आया कि 3 साल से टाउनशिप में गंदे पानी की समस्या बनी हुई है और ये वैकल्पिक तौर पर या समाधान के रूप में एक वाटर एटीएम को लगाया गया है, लेकिन इसका स्थायी हल क्या होना चाहिए? देखिए, जिस दिन ये समस्या आई थी, मुझे याद है विधायक जी, कलेक्टर मिस्टर भूरे थे, ये सब 4-4 बार जाके टंकी में देख देख के बोलते थे अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। उस समय 2 बातें आई थी कि एक जो तांदुला से जो पानी आता है, वहाँ का जो पूरा कचरा था वो जो है वहाँ से सक करके आ गया है और वो पाइपलाइन में जा रहा है। दूसरा जो है कि जो इनकी क्लीनिंग होनी चाहिए, ट्रीटमेंट, वो प्रॉपर नहीं हो रहा। 2 ही आधार हो सकता है, या तो आपका वहाँ से जो सोर्स है वो पानी खराब है और ट्रीटमेंट ही है। इन्होंने ट्रीटमेंट की बहुत सारे कोशिश किए, नहीं आए। लेकिन तीसरा इसका महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है आपका सप्लाई लाइन जो है, पाइपलाइन। वो मुझको लगता है, वो देखो आप 5-6 दशक जब से भिलाई बना तब से बना है, सीवरेज लाइन भी तब से बना है, लगभग हो गया होगा। आपको उस पाइपलाइन को बदलना होगा और सीवरेज लाइन को। ये परमानेंट सॉल्यूशन ये है। एटीएम तो जैसे पहले प्याऊ खोलते थे तो प्याऊ में मटका रहता था, इसमें एक तो फ्रीज टाइप का वो रहता है, उसमें कितना पानी रहेगा। और वो एटीएम रखा जाता है, भाई जैसे प्याऊ रहता था कि राहगीर जा रहा है, उसको प्यास लगा, 1 गिलास पानी पी लिया। ऐसे ही एटीएम वाला जगह आपने 1 रुपया डाला और उसको प्यास लगा तो पानी पी लिया। एटीएम कभी किसी बैंक का स्थान ले सकता है क्या? जैसे एटीएम बैंक नहीं हो सकता, वैसे वाटर एटीएम जो है घर के पानी का स्थान नहीं ले सकता। और दूसरा इसका समाधान एक और है कि 2 टाइम पानी मिलने पे भी कुछ ना कुछ, जब 2 बार पाइपलाइन से पानी आएगा जाएगा तो जो पाइप में कुछ और उसकी फ्लशिंग होगी। तो हम लोग रहते हैं तो 2 टाइम पानी करते हैं। 2 टाइम पानी से फ़ायदा क्या है? अभी टंकी गिर गई, टंकियां भी बहुत पुरानी हैं, या तो उसको समय पे आप रिप्लेस करो। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो टंकी को जो पूरा भरने की जगह अगर आप उसका 20% खाली रखते हो तो आप 1 टाइम पानी दे दिए, दोबारा भरे फिर 20% खाली, तो 2 टाइम पानी दे दिए। अगर आपको 1 टाइम देना रहता है तो पूरा भरते हो तो प्रेशर उसका आता है, तो वो प्रेशर कंटिन्यू, कोई टंकियाँ नहीं सहने की रही, सेक्टर 4 में गिर गया। उस समय हमने उस समय सीओ को कहा भी कि आप 2 टाइम पानी चालू करोगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रेशर जो है आपका कम लगेगा। दूसरा हमने कहा कि आपका कब बनेगा नहीं, लोहे की टंकी बनाओ जब तक, टेम्पररी व्यवस्था के लिए। तो प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के लिए ये जो चाहे एटीएम का आपने पूछा था ना, तो एटीएम का तो यही है। बाकी अभी एक दिन पेपर में पढ़ा कि जो बीएसपी के कुछ लोग 356 करोड़ का जो पाइपलाइन आया है उसका गंदे पानी से कोई संबंध नहीं है। 356 करोड़ की जो योजना है वो बीएसपी ने अपने बैकअप प्लान के लिए रखा है कि जब तांदुला और खरखरा से जब उनका पानी है किसी कारण से नहीं आए तो शिवनाथ के पानी का उपयोग हम कर सकें 5, 7, 10 दिन, महीना दिन के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं बंद की जा सकती है। और ये व्यवस्थाएं बोकारो में भी है
और सब जगह मतलब जितने रिसोर्स होते हैं उसके लिए बैकअप प्लान जो है इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री 1 घंटे के लिए भी अगर बंद हो गई, 2 घंटे के लिए किसी रॉ मटेरियल कारण, तो फिर उसको हीटअप करके फिर ले आने के लिए कितना लॉस होता है, दोबारा सब रिचार्ज। तो ये उस बैकअप प्लान के लिए है। कुछ लोग इस बात को उड़ाने लगे कि नहीं नहीं ये अब हो गया हाल, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट की भी सोच ये है कि ये पानी भी कब देगी कि जब बरसात का शिवनाथ में एक्सेस वाटर होगा तो उस एक्सेस वाटर को इधर से देगी, तांदुला के पानी को रोक देगी और तांदुला के पानी को किसान या बाकी को दे देगी। तो इमरजेंसी का भी उपयोग होगा और किसानों के लिए पानी जाए, ये है। इसके टाउनशिप के वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए ये योजना नहीं ली गई और फुली पेड बाई बीएसपी के द्वारा है। 356 करोड़, उसमें 100 करोड़ रुपये उसने दिया भी है। टाउनशिप में बैकलाइन की सफाई एक बड़ी समस्या है। प्रॉपर सफाई नहीं होने से कई तरह की संक्रामक बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, पीलिया जैसी बीमारियां काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं। आपने इसके स्थायी समाधान के लिए एक योजना बनाई थी, वो क्या योजना? देखिए, ये जब हम स्पीकर थे और उसी समय हम लोग स्वच्छता अभियान में निकलते थे हर संडे को, तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब सड़क के और सामने से तो ज़्यादा जब पीछे जाएं तो पूरा कीचड़ गंदा और सारे कहीं झाड़ हैं कहीं कुछ है। तो बीएसपी को बोल के हम लोग उस समय बैकलेन साफ करवाए, टेंडर हुआ, साफ हुआ 2 बार। जब मैं मंत्री था तब भी 1 बार हुआ, उस समय भी। अनफॉर्चुनेटली इस 5 साल में कभी नहीं हुआ। लेकिन उस समय भी एक शिकायत आती थी कि जैसे टेंडर हो गया, कहीं कर्मचारी कहीं अच्छे दबा के कचरा निकाला, कहीं ऊपर जहाँ पर साफ सुफ कर लिया, तो वो भी शिकायत आती थी। तो मुझे ये इस बात का लगा कि इसका मूल कारण ये है कि हम पीछे का दरवाज़ा खोलते नहीं है, साफ नहीं होता। लेकिन खोलने के लिए आज के दिन परिस्थिति नहीं है। मेरे को लगता है 2-2.5 दशक से किसी ने पीछे का दरवाज़ा नहीं खोला। पहले हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे, हम लोग माँ लोग जो है पीछे ही दरवाज़ा खोल के वहीं सिकड़ी जलाती थी और सारी जो महिलाओं का एक तरह से गॉसिप सेंटर वहाँ रहता था और उसको लीप लाप के खुद ही जो है आदमी ठीक ठाक रखता था। तो वन टाइम हमको ऐसा लगा कि इसको पहले एक बार हमको पूरी तरह साफ करना होगा और उसके लिए जब हम सड़क नंबर आई थिंक 28 या 27 है सेक्टर 4 में और सेक्टर 4 में जो स्लम्स हैं और सेक्टर 5 में स्लम्स हैं, वहाँ हमने ये टाइल्स जब बिछाए तो मुझे लगा कि इसका भी स्थायी समाधान यही हो सकता है कि बैक लेन में एक बार पूरा साफ तौर करके और वहाँ टाइल्स लगाया जाए, बाकायदा उसको टेक्निकली लगाया जाए कि ऐसे ऊपर नीचे ना हो। इसके लिए हमने 8 करोड़ रुपया पर्यावरण विभाग से सैंक्शन करा करके नगर निगम में ले आके और थ्रू नगर निगम जो है मतलब गवर्नमेंट की जो पैसे होते हैं वो थ्रू कलेक्टर की जो कमेटी होती है वो अप्रूव करती है, अप्रूव्ड हुआ और सब आया। लेकिन जैसे ही सरकार बदली वो चली गई। ऐसे ही लगभग 12 करोड़ रुपया सेक्टर 2 से सेक्टर 6 तक के नाले का चैनलाइजेशन के लिए लाया गया, वो चलिया गया। जो यहाँ गरीब जो बीएसपी के एरिया में जो झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए भी सौभाग्य योजना जो प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, जिसके तहत उन ग्रामीण क्षेत्रों में या सारे हिंदुस्तान में जो अपना लाइट लगा नहीं सकते, कनेक्शन ले नहीं सकते, तो गवर्नमेंट ने फ्री दिया था। हमने CSPDSL से 40 लाख रुपया बीएसपी को दिया कि बीएसपी टाउनशिप अपने एरिया में लगाए। सरकार बदलती वो भी वापस चला गया।